नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। झारखंड में चुनाव का मौसम आ गया है और हम कर रहे हैं विभिन्न विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का विश्लेषण कि कौन कहां से किस दल से खड़ा हो रहा है और किसके जीतने की संभावना कितनी है। हमारे कुछ खास दर्शकों सचिन कुमार, राजकिशोर महतो, अनिल हेम्ब्रम, प्रकाश बावरी और कई अन्य दर्शकों के अनुरोध पर आज बात करेंगे चंदन क्यारी विधानसभा सीट की। बोकारो जिले में स्थित यह विधानसभा क्षेत्र धनबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। चंदन क्यारी अपने ग्रामीण परिवेश, प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली के लिए जाना जाता है। उद्योग के नाम पर यहां वर्ष 2005 में इलेक्ट्रो स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। प्लांट लगने के बाद यहां के लोगों का जीवन स्तर बढ़ा है। इतना ही नहीं, क्षेत्र के विकास के साथ साथ शिक्षा का भी विकास हुआ है। परिस्थितिवश बाद में इसे वेदांता को बेच दिया गया। फिलहाल यह वेदांता इलेक्ट्रो स्टील के नाम से जाना जाता है। यहाँ चंदन क्यारी के साथ साथ आसपास के हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। 2024 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले की बात की जाए तो पहले प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी के अमर बावरी का नाम आता है। यहाँ से वर्तमान विधायक अमर कुमार बावरी हैं। फिलहाल झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में पदस्थ हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। इसके पहले वे 2014 में झारखंड विधानसभा चुनाव तक बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाले झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक से जुड़े थे। वे झारखंड सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। 2019 में बीजेपी और आजसू अलग अलग चुनाव लड़ी थी। बीजेपी के अमर बावरी ने आजसू के उमाकांत रजक को 9,211 वोटों से हराया था। जेएमएम के विजय राजवाड़ तीसरे स्थान पर रहे थे। अमर बावरी झारखंड की राजनीति में बड़ा नाम है। अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हैं। ऊर्जावान नेता हैं। बीजेपी अपने सिटिंग एमएलए को बदलना नहीं चाहेगी, इसलिए एक प्रत्याशी के तौर पर अमर बावरी का नाम पक्का है। उनके खिलाफ जाने वाली बात यह है कि क्षेत्र की जनता उन पर क्षेत्र के विकास की अनदेखी का आरोप लगाती है। जितना विकास यहाँ का होना चाहिए था उतना विकास यहाँ नहीं हो पाया है। चंदन क्यारी में हमारे विधायक जो है, नेता प्रतिपक्ष जो है अमर कुमार बावरी जी से मेरा यही कहना है कि उन्होंने हमारे 10 साल कहीं ना कहीं जनताओं को चंदन क्यारी का, बेरोजगारों को चंदन क्यारी का, माता बहनों को ठगने का काम किया। उनको चंदन क्यारी जनताओं ने 10 साल समय दिया। उन्होंने मंत्री पद पर रहते हुए भी 10 साल यहाँ का जनताओं के लिए, यहाँ का बेरोजगारों के लिए, यहाँ का माता बहनों के लिए, यहाँ का स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए कोई ऐसा अहम भूमिका नहीं निभाया जो यहाँ का जनताओं को सुख सुविधा हो। इधर एनडीए गठबंधन के तहत आजसू भी इस सीट पर अपनी दावेदारी कर रही है, मगर बीजेपी आला कमान ने इसके लिए स्पष्ट तौर से ना कर दिया है। अतः यह सीट बीजेपी के ही खाते में जाएगी और अमर बावरी बीजेपी से उम्मीदवार होंगे। दूसरे उम्मीदवार के तौर पर जेएमएम की तरफ से विजय राजवाड़ का नाम सामने आ रहा है। हालांकि ये अभी पक्का नहीं है। विजय 2019 में भी जेएमएम की तरफ से चुनाव लड़े थे और यहां से अच्छे खासे 36,400 वोट प्राप्त किया था। अपने इलाके में काफ़ी सक्रिय हैं। जनता में उनकी अच्छी पैठ है। राजनीति की कसौटी पर परखा जाना बाकी है। दूसरे उम्मीदवार के रूप में विजय राजवाड़ का नाम लिया जा सकता है। तीसरे और अहम उम्मीदवार के लिए जयराम की जेएलकेएम भी इस बार मैदान में है, मगर इस पार्टी से चंदन क्यारी से कौन खड़ा होगा पक्का नहीं है। जेएलकेएम ने उम्मीदवार चयन के लिए जो फॉर्म भरने को कहा है, उस फॉर्म को अब तक यहां से 12 लोगों ने भरा है। उम्मीदवारी के इच्छुक इन्हीं में से कोई उम्मीदवार बन सकता है। इसके अलावा अन्य पार्टियों का कोई खास वजूद यहाँ नहीं है। वे सिर्फ खाने पकाने के लिए राजनीति करती हैं, अतः उनके उम्मीदवारों की चर्चा करना बेकार है। बात करते हैं जीत हार के समीकरण की, तो अमर बावरी जीत के सबसे प्रबल दावेदार नजर आते हैं। पिछली बार उनके करीबी प्रतिद्वंदी आजसू थी, मगर इस बार गठबंधन के तहत केवल बीजेपी से ही उम्मीदवार खड़ा होगा, इसलिए आजसू को मिलने वाला वोट का बड़ा हिस्सा भी अमर बावरी के खाते में जा सकता है। अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित इस सीट पर मतदाताओं की बनावट भी अमर बावरी के अनुकूल है। मतदाताओं की संख्या की बात करें तो यहाँ मतदाताओं की कुल संख्या 2,55,396 है, जिसमें सबसे बड़ी संख्या अनुसूचित जाति के मतदाताओं की 61,295 है। उसके बाद महतो मतदाता 57,463, मुस्लिम मतदाता 30,136 तथा अनुसूचित जनजाति के 20,431 मतदाता हैं। पारंपरिक तौर पर अनुसूचित जाति के मतदाता अमर बावरी का समर्थन करेंगे।
आजसू के वोटों का साथ तो मिलेगा ही, साथ ही सवर्ण और वैश्य मतदाता तो बीजेपी के वोटर हैं ही। ऐसे में अमर बावरी की दावेदारी सबसे मजबूत नजर आती है। आमने सामने की टक्कर की बात की जाए तो इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि नई उभरती हुई शक्ति जयराम की JLKM के मैदान में आने से मुकाबला रोमांचक हो गया है और JLKM के प्रत्याशी अमर बावरी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। महतो मतदाताओं का रुझान JLKM की तरफ तो है ही, मुस्लिम मतदाता प्रायः JMM को वोट करते हैं, किंतु अगर उन्हें यह लगा कि जयराम के प्रत्याशी बीजेपी को हरा सकते हैं तो उनके वोटों का रुख JLKM की तरफ हो जाएगा। रोजगार, शिक्षा, पलायन, स्थानीयता के मुद्दे भी अन्य जातियों को लुभाते हैं। अगर इनके वोटों का कुछ हिस्सा भी मिला तो अमर बावरी के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी यहाँ अच्छा जनाधार है। अनुसूचित जनजाति JMM के कोर वोटर हैं, मगर उनकी संख्या यहाँ कुछ खास नहीं है। इंडिया गठबंधन की तरफ से मैदान में उतरने पर कांग्रेस के चाहने वाले और कई अन्य जातियां और उपजातियों का समर्थन JMM को मिल सकता है, फिर भी JMM की जीत यहाँ से कठिन जान पड़ती है। देखा जाए तो इस बार मुकाबला भले ही त्रिकोणीय नजर आ रहा हो, मगर मुख्य मुकाबला बीजेपी और JLKM के बीच होने के आसार बनते नजर आ रहे हैं, जिसमें बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आता है। JLKM में भी दम तो नजर आता है, मगर अमर बावरी के जैसा राजनीति में अनुभव की कमी, बीजेपी के पास के धन और संसाधन की प्रचुरता के सामने टिकना इस नई नवेली पार्टी के लिए संभव नजर नहीं आता। संभावित परिणामों की बात की जाए तो चंदन क्यारी की जनता के रुख को समझते वर्तमान स्थिति, राजनीतिक घटनाक्रम आदि के आधार पर हमारे राजनीतिक विश्लेषकों ने बीजेपी को पहला, JLKM को दूसरा तथा JMM को तीसरा स्थान दिया है। साफ शब्दों में कहे तो अमर बावरी की जीत यहां से पक्की नजर आती है। आपका क्या मानना है? चंदन क्यारी से किसकी जीत हो सकती है? अमर बावरी विजेता होंगे या जयराम का जादू यहां चलेगा? निवेदन है कि कमेंट में हमें जरूर बताएं, ताकि आगे की खबर देने में आपका विचार भी हमारे साथ हो। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले। साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र की जानकारी चाहते हैं तो उसका नाम कमेंट में लिख दें। धन्यवाद।